नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पदार्थ मैटर के बारे में। उसमें धातु यानी मेटल और अधातु यानी नॉन मेटल, उनकी आज इसमें मुख्य रूप से देखेंगे अपन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल के गुणों के बारे में। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम देखते हैं हमारे सबसे अपने आसपास के उससे वातावरण से जो चीज़ें हम अपने परिवेश में जो चीज़ें देखते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं इसमें सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। लोहा, इसे आप आयरन भी बोलते हैं। फिर दूसरा हम इसमें देखते हैं एल्यूमिनियम। अभी कहीं पर एल्यूमिनियम भी लिखा हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। फिर देखते हैं हम इसमें और भी मेटलॉइड हैं, जो मेटल्स हैं, जैसे तांबा है, सिल्वर है, गोल्ड है। तांबा या कॉपर, सिल्वर यानी चांदी। कुछ क्षेत्रों में एल्यूमिनियम के बर्तन को भी सिल्वर बोलते हैं, तो उसका थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखते हैं गोल्ड या सोना। काफ़ी ऑर्नामेंट्स आपने देखे होंगे इसके, डेली यूज़ में लेडीज़ पहनती हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं, अब आपने देखा होगा। तो अब हम इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं अपने में। सबसे पहले हमारा टॉपिक है धातु या मेटल, और उसमें भी मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। सबसे पहले हम इनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने देखा है अपने आसपास, कभी आप गए होंगे किसी लोहार की दुकान पर, वहाँ आपने कुछ उपकरण देखे होंगे, जैसे फावड़ा है, बेलचा है। ये लंबे हत्थे वाला फावड़ा ही होता है एक तरह से। कुल्हाड़ी है, एक्स जिसको बोलते हैं अपन। इनमें आपने देखा होगा एक समय के बाद जब इनके अपन यूज़ करते रहते हैं तो इनकी जो शार्पनेस है या धार है वो कम हो जाती है। तो हम लोहार के पास लेके जाते हैं, वो थोड़ा गर्म करता है, जिससे थोड़ा इनकी कह सकते हैं मजबूती कम हो जाती है उस दौरान, और बॉन्डिंग कम होने से फिर आसानी से वो इनको कूट करके और अगले सिरे को इसके को चपटा बना देता है, और फिर उसकी धार अच्छी हो जाती है। तो हम उनको आराम से काम में ले लेते हैं और अच्छा उनसे आसानी से काम भी होता है। तो और फिर इसके अलावा अपन कुछ और उदाहरण देखते हैं जिनमें हम यही चीज़ अगर दोहराते हैं। जैसे अपने पास कोई टुकड़ा है, कोई कोयले का है, मिट्टी का कोई टुकड़ा है, जैसे आपने देखा होगा मटकी का कोई टुकड़ा है, उसको यदि हम हथौड़ी से पीटें तो वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, या चपटा होता है वो टुकड़ों में बिखर जाता है। तो उसकी प्रकृति अलग हो गई और इस धातु की प्रकृति अलग हो गई। तो ये सबसे पहला गुण निकल कर के आता है धातुओं का हमारे पास, आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये चोटों को सहन कर सकते हैं और अपने शेप बदल लेते हैं, लेकिन टुकड़ों में नहीं टूटते हैं। अब जो और पदार्थ हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं, अब अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए भी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको। अपन ने कभी घर में देखा होगा, जब माँ रोटी बनाना स्टार्ट करती है, चिमटे को बड़ी आसानी से पकड़ती है, फिर धीरे धीरे जब रोटियाँ बनती आती हैं, चिमटे का सिरा दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाता है कि चिमटा गर्म हो गया, आज तो इधर से भी खाना बनाते बनाते, रोटियाँ सेकते सेकते। और फिर आपने देखा होगा कि अपन के जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके पेचकस का जो मत्था होता है वो प्लास्टिक का होता है। जैसे प्लास्टिक का पेन है अपने पास, तो वो प्लास्टिक का मत्था उस इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिसिटी से बचाता है, उसके झटके नहीं लगने देता है या उसको नुकसान नहीं होने देता है। तो हम देखते हैं कि धातुओं में एक अगला गुण आता है फिर
सबसे पहले तो ये ऊष्मा के चालक होते हैं, यानी कंडक्टर होते हैं। दूसरा, इसी में देखा जाए तो विद्युत के भी ये गुड कंडक्टर हैं, अच्छे सुचालक हैं। तो ये इनका दूसरा गुण हमें देखने में आया। तो इसका आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं, आपने एक काफ़ी अच्छा उदाहरण देखा होगा, कभी मम्मी पापा के साथ गए होंगे कुछ गहने खरीदने, या मम्मी गई होंगी कि मुझे अंगूठी लानी है, तो आपने वहाँ सुनार को एक इस तरह के डबल रोल वाली मशीन से कुछ तारों को पतला करके लंबा करते हुए देखा होगा। तो उसमें एक हमारे गुण इनका सामने आता है कि इनको खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। एक कभी मिठाई की दुकान पे भी देखा होगा, वहाँ पर बर्फ़ी के ऊपर हल्की सी परत लगाई जाती है कुछ धातु की। वैसे तो मोस्टली वो सिल्वर की बताते हैं, लेकिन अब ये आगे कन्फर्म मुझे भी नहीं है कि सिल्वर उसमें होता है या नहीं। चांदी की बर्फ़ काफ़ी महंगी होती है, फिर भी आजकल कुछ लगाते होंगे अच्छे दुकानदार। तो उसमें हम देखते हैं कि जब धातुओं को हम खींच करके चपटा कर सकते हैं, चादर में बदल सकते हैं, या उनके तार खींचे जा सकते हैं, तो ये गुण आता है हमारा तन्यता का, यानी टेंसाइल का। तो तन्यता का गुण भी धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं, आप भी कभी गए होंगे मंदिर में, वहाँ मुख्य द्वार पर ही घंटी को बजा करके बड़े प्रसन्न होते हैं हम। कभी घर पे आके सोचा होगा मंदिर में घंटी बजाई, उसी तरह मैं किसी डब्बे को बजाऊं, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी नहीं निकलती है। तो उसे हम कहते हैं ध्वनिकता का गुण। धातुओं का यह गुण होता है ध्वनिकता, यानी सोनोरस। अब ध्वनिकता का जो गुण होता है वो ध्वनि उत्पन्न करने का गुण। अब इसमें एक छोटी सी बात और है, हमारे जो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद जिनको हम कहते हैं कि साहब फलानी धातु में तो ये गुण होता नहीं है। तो आपको बता देता हूँ, हमारे पास दो धातु हैं इस तरह के हमारे अभी तक जानकारी में वैज्ञानिकों के, सोडियम और एक पोटेशियम। ये इतनी नरम होती हैं कि आप ब्लेड से भी इनको आसानी से काट सकते हो, और सोडियम तो इतनी ज़्यादा क्रियाशील भी होती है। इसका विशेष गुण होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसको हमेशा केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। अगर इसको केरोसिन में डुबा कर नहीं रखेंगे तो ये अपने आप से हवा के अंदर जो वेपर होती है, जल वाष्प होती है, उसी से इसमें आग लग जाती है। इसको काम में लेते हैं लोग बाग, जो तांत्रिक होते हैं, वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि देख तेरा भूत उतार दिया। उसके पीछे हमारा बेस साइंस ही होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक इसमें होता है हमारे पारा। अब ये पारा जिसका सिंबल अपन के Hg हाइड्रेजिरम, इसकी विशेषता आप भी परिचित होंगे या फिर कभी मम्मी पापा ने बताया होगा। जो अपन बुखार नापने के लिए तापमापी काम में लेते हैं, ये उसमें भरा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सामान्य रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे इनकी आघात वर्धनीयता, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे कंडक्टर होते हैं, तन्यता इनमें होती है, ध्वनिकता होती है। लेकिन ये कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो काफ़ी नर्म होते हैं। अन्य सभी धातुएं तो बहुत सॉलिड होती हैं, सोडियम और पोटेशियम नर्म हैं, और पारा लिक्विड होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके, आज हमने पढ़े इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुण। अब हम अगले वीडियो में इनके पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।